नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। भागलपुर में लोकसभा चुनाव का मतदान कार्य संपन्न हो चुका है। देर रात तक सभी ईवीएम भागलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रख दिए गए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने साफ तौर पर बताया है कि भागलपुर जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से भागलपुर जिले में मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, उससे जिलाधिकारी काफी चिंतित दिखे और उन्होंने देखिए क्या कहा है मतदान को लेकर। ईवीएम जमा होगा। गेट नंबर 1 पे बीरपुर कारगांव और भागलपुर का ही सिर्फ ईवीएम जमा। गोदाम उत्तर भाग का 3 नंबर पैकेज हेल्प डेस्क के पास गिर गया है। लोकसभा चुनाव के भागलपुर में लोकसभा चुनाव के पास प्रवीण जी को आज भागलपुर में मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और जो हमारा वोटिंग का प्रतिशत है ये 51% से अधिक है। अभी हम लोग गणना कर रहे हैं और फाइनल रिपोर्ट जब पूरी गणना हो जाएगी उसके बाद फिर आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। साथ ही इस मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए भागलपुर पुलिस ज़िला में 43 लोगों को एवं नवगछिया पुलिस ज़िला में कुल 56 लोगों को डिटेन किया गया है और फिर उन्हें बॉन्ड पे उन्हें छोड़ा जाएगा और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सभी इलाकों में मतदान रहा। शहरी क्षेत्र का क्या रेशियो? सबसे अधिक प्रतिशत जो हमारे पास आंकड़ा है ये गोपालपुर का है, करीब 56% है। फिर कहलगांव का है, करीब 55% है। ये डेटा टेंटेटिव है, हम लोग अभी कंपाइल कर रहे हैं। बहिष्कार जो जगह पे हुआ सर, उसका एक बार नाम आ जाता है। वो गोपालपुर विधानसभा में ही है, एक बूथ है जहाँ की लोगों की मांग थी कि उनके पास 3 सड़क है उस गांव में पहुंचने का, उनको चौथी सड़क चाहिए मुख्य मार्ग से जोड़ने का। हमारी टीम ने वहाँ पे मेजरमेंट भी किया था, हमारे वीडियो सीओ जा करके ज़मीन की नापी भी कराए थे, लेकिन कोई मन है बड़ा सा जहाँ से कि उसके बीचों बीच से उनको रास्ता चाहिए। हमने कहा कि हम आप उसको एग्जामिन करेंगे, हम भी चुनाव के बाद आपके गांव में आएंगे, लेकिन लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। शहरी क्षेत्र में करीब 45% मतदान है। अब पिछले बार से सभी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत हमारा कम है। प्रयास हम लोगों ने, हम सभी ने एक साथ प्रयास किया, मैंने भी किया, मेरे अधिकारियों ने किया और सभी मीडिया के बंधुओं ने किया। साहब सभी लोग हमारे प्रयास में सभी लोग साथ थे, लेकिन मैं तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा। हो सकता है कि हम लोग प्रयास नहीं करते तो इससे स्थितियां और खराब होती, तो आप सभी लोगों के प्रयास से स्थितियां यहाँ तक आई हैं और हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। कई जगहों पे ऐसी बात थी, लेकिन हमारे प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारियों ने उसको हैंडल किया। एक जगह से मैं भी लास्ट तक बात करता रहा, हमारे अधिकारी भी गए, लोगों ने बात नहीं माना है। कुछ जगह पर सर वोटर लिस्ट में नाम नहीं के बात, लेकिन घूम रहे थे लोग अपना जो एलपीटी वाला जो होता है उसका जो मतदाता पहचान वोटर लिस्ट से नाम दरगाह में 3-4 केसेस है। देखिए
इस बार का जो वोटर लिस्ट प्योरीफाई हुआ था उसमें तो 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। पहला, उसको ASD बोलते हैं। यदि कोई ऐसा वोटर जो कि डेड है, ऐसा कोई वोटर जो यहाँ से शिफ्ट करके कहीं बाहर चले गए, ऐसा कोई वोटर जो बहुत दिनों लंबे समय से उस जगह पे नहीं रह रहे हैं, उसका सर्वे किया गया था। और वो सर्वे काफ़ी लंबे समय तक चला और जो स्पेशल समरी डिवीज़न था उसमें अधिकारी लोग लग करके एक बूथ का सर्वे किया था। उसमें कई लोगों का इकट्ठा होगा। कई ऐसे भी वोटर होते हैं जो एक से अधिक जगह पे उनका नाम होता है, आज यहाँ है, कल कहीं किसी और ज़िले में है और बाद में किसी और ज़िले में। हो सकता है उनसे डेटा वेरिफिकेशन के समय में उनसे बोला गया होगा और कोई IPR नहीं। बावजूद कहाँ लगता है इतनी कम परसेंटेज पहले से भी ज़्यादा प्रयास तो काफी रहा सर आपकी तरफ से जी जागरूकता का। बिल्कुल, सभी लोगों का प्रयास काफ़ी बेहतरीन था। आप सभी लोग अवगत हैं, चूँकि रूबरू हुए हैं इन प्रयास में, आप सभी हमारे साथी रहे हैं। एक गर्मी और हम देख रहे हैं कि एवरेज अन्य जिलों का भी हमने प्रतिशत देखा है, तो अन्य जिलों में भी प्रतिशत गिरा है। हो सकता है गर्मी एक कारण हो, विशेष ये सर्वे के उपरांत ही पता चल सकता है कि मूल का क्या कारण था। लेकिन मैं उन वोटर्स को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने वोट किया है और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई है। उन सभी अभी लोगों की शिकायत है सर कि पर्ची जो है उन्हें नहीं मिली और जो कि नहीं पहुंच पाए। आपको अवगत करा दें कि करीब 90% पर्ची हम लोगों ने बांटा था, तो उस हिसाब से कम 90% लोगों को वोट करना चाहिए था। और जिनको पर्ची नहीं मिला था उनके लिए भी हमने पहले भी कहा था कि वो वोट कर सकते हैं। पर्ची जस्ट एक ही चीज़ आपको सहूलियत देता है कि आपका मतदाता सूची में क्रमांक कितना है, बस यही सहूलियत देता है। और वो बताने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप भी था जो हमने ब्रीफ किया था। दूसरा कि हमारे पोलिंग पर्सनल 1 के पास जो इलेक्शन कमीशन ने इस बार बहुत अच्छा हम लोगों को निर्देश दिया था कि जो वोटर लिस्ट है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में था। जैसे किसी का नाम उमाशंकर है और उमेश है, तो उमाशंकर में UMA है और उमेश में UME है, तो उमेश नाम बाद में उस वोटर लिस्ट में मिलता, उमाशंकर नाम पहले मिलता। इस टाइप की सुविधा थी कि हमारे पोलिंग पर्सनल 1 के पास वो वोटर लिस्ट था कि कोई व्यक्ति जाए तो उसको हम लोग सर्च करके तुरंत बता दें कि आपका क्रमांक संख्या कितना है और वो वोट कर लें। तो उसके कारण से कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। भागलपुर जिले में कुल 19,71,000 मतदाता शामिल थे, जिसमें 51% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। हम आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर जिले में कुल 57% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया था। जिस तरह से भागलपुर में मत प्रतिशत कम हुआ है, उससे जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी काफी चिंतित दिखे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया, कहीं न कहीं मतदाताओं के मन में कुछ और चल रहा था, जिसके कारण भागलपुर जिले में मत का प्रतिशत कम हुआ है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।